अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। वी राइट को टर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों का पता है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये होता है क्वाड्रेंट, ये होती है इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये साइड होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट होता है ओरिजिन, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री। यहाँ पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री पे लाई करता है। एंगल्स को ड्रा किस तरह किया जाता है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से इनिशियल साइड, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसे कहते हैं एंगल की इनिशियल साइड। जहाँ एंगल खत्म होता है, फॉर एग्जांपल एक एंगल 45 का है, वो यहाँ से ऐसे ड्रा किया जाता है, तो ये होती है इनिशियल साइड। यहाँ पे एंगल खत्म हो रहा है, 45 का एंगल है, तो ये होता है टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, जहां पे जाके एंगल खत्म हुआ, वहां पे एक लाइन ड्रा की, इस लाइन को कहते हैं टर्मिनल साइड। 0 से लेके एंगल चलता है तो यहाँ इस लाइन तक जब पहुंचता है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, 90 से यहाँ तक का फासला भी 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री, 270 प्लस 90 360 डिग्री। एंगल्स 0 से 90 तक होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 तक होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 तक होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड 270 से 360 तक होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से अगर एंगल स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट होके 0 की साइड, इस साइड पे चलना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जिस तरफ को घड़ी चलती है, वो होता है क्लॉकवाइज। जिस तरफ घड़ी नहीं चलती है हम लोग कहते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब देखें, ये 0 से स्टार्ट हुआ था और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इस तरफ जो एंगल जाते हैं वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एंगल्स। और अगर ये 0 से स्टार्ट होके इस साइड पे अगर आना शुरू हो जाए तो ये होते हैं नेगेटिव एंगल्स और क्लॉकवाइज एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स की अगर आप डेफिनेशन देखें, पॉजिटिव एंगल्स, द एंगल्स विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड जो होती है जहां एंगल खत्म होता है, इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। इनिशियल साइड जहां से एंगल स्टार्ट हुआ, यहां से ये किस साइड पे है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का लफ्ज मतलब एक ही होता है। द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव है। नेगेटिव एंगल देखें, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। देखिए इनिशियल साइड से स्टार्ट हुआ और क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नेगेटिव एंगल हुआ। नेगेटिव एंगल में देखिए क्वाड्रेंट जो है, द गिवन एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखें यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, -90 से -180 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, -180 से -270
सेकंड क्वाड्रेंट में होता है -270 से -360 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स की समझ आ गई है। नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट समझने के लिए देखें, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में कोई एंगल तब होता है जब इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन होता है, यहाँ से स्टार्ट हो, वन ऑफ इट्स रे लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि द अदर रे डिटरमिन्स मतलब टर्मिनल साइड इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। Coterminal angles are the angles that share same initial side and terminal side in standard position। ये देखें एंगल 45 जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। कैसे? क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसकी इनिशियल साइड अलोंग द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसकी टर्मिनल साइड जो है वो अलोंग द एंगल है। एंगल कौन सा है? 45 का। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 45 का एंगल। सेम इसी तरह ये देखें यहाँ पे, यहाँ से एक एंगल स्टार्ट हुआ, इधर से जा रहा है ऐसे, बढ़ता जा रहा है ऐसे 180 तक, 270, एंड यहाँ पे एंगल वन रोटेशन क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है अ फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल ऑफ 360। तो 0 से स्टार्ट हुआ था, ये देखें 0 से स्टार्ट हुआ था, 0, 90, 180, 270, 360, यहाँ पे क्या आ गया 360 रोटेशन उसने कंप्लीट कर ली। 360 से वो आगे जा रहा है तो यहाँ पे 405। दोनों सेम इनिशियल साइड को फॉलो कर रहे हैं और इनकी टर्मिनल साइड्स भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है 65 डिग्री। इसका हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सा है। क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ से 0 से लेके 90 तक जो भी एंगल्स होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो 65 कहाँ पे आएगा? 0 से 90 के दरमियान कहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, इसकी इनिशियल साइड, ये इसकी टर्मिनल साइड, और ये एंगल 65 डिग्री का है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है इसका को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो उसको क्या करना पड़ता है? अगर हमारा एंगल 65 डिग्री यहाँ पे था, 65 डिग्री, तो एक और एंगल हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको 90, 180, 270, 360, 360 का सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट करवाने के बाद उसमें 65 ऐड कर देना है। 65 का एंगल ऐड कर देंगे, 360 प्लस 65, 5, 2 एंड 4, 425। 360 में 65 ऐड कर देंगे तो हमारा को टर्मिनल एंगल निकल आएगा। ये था पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें 360 ऐड किया जाता है, एक होता है जिसमें 360 को माइनस किया जाता है। हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें किसी को पॉजिटिव फाइंड किया हुआ है, किसी का नेगेटिव फाइंड किया हुआ है। तो आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव फाइंड करें या नेगेटिव। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि आप दोनों फाइंड करें, पॉजिटिव को टर्मिनल भी एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी। हो सकता है एग्जामिनर को कौन सा क्वेश्चन, आपका कौन सा आंसर ज्यादा पसंद आ जाए और वो आपका क्वेश्चन ठीक कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। को टर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ लिखेंगे पहले को टर्मिनल एंगल्स 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री एंड 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इसका आंसर आएगा 425 डिग्री एंड माइनस 295 डिग्री।
तो इसका आंसर में आप लोग इसको अलग से लिख भी सकते हो, इट्स को टर्मिनल एंगल्स आर 425 डिग्री एंड -295 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। 135 डिग्री बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इधर देखते हैं, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री पे होता है, और ये 180, तो 135, 90 और 180 के दरमियान कहीं आएगा। स्टार्ट यहाँ से हुआ तो ऐसे यहाँ तक, ये इसकी टर्मिनल साइड्स होगी। एंगल 135 डिग्री, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, एंगल 135 डिग्री। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका आंसर लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट फाइंड करना है इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं हम लोगों ने। एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं, एक दफा 360 को ऐड कर देना और एक दफा 360 को माइनस कर देना है। ये इसका फार्मूला एक तरह से बना लें आप लोग। 135 प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 135 माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 5, 9 एंड 495 डिग्री, और इसका आंसर आता है -225 डिग्री। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, इट्स को टर्मिनल एंगल्स आर 495 डिग्री एंड -225 डिग्री। अगर आप बुक पे आंसर देखें तो बुक पे आंसर में सिर्फ -225 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखें तो उन्होंने पॉजिटिव का 425 डिग्री लिखा हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव लिखें को टर्मिनल एंगल या नेगेटिव लिखें। तो मेरी आप लोगों को यही राय है कि आप दोनों आंसर्स लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -40 डिग्री, इसका क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट बनाने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये 0 से स्टार्ट है, और नेगेटिव जो एंगल होते हैं ये क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब इस साइड पे जा रहे हैं। 0 से ये आ जाएगा -90, तो एंगल -40 है, 0 और 90 के दरमियान होगा कहीं पे। यहाँ कर लेते हैं, ये है इनिशियल साइड, ये है इसकी टर्मिनल साइड, एंगल इज -40 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 से -40 तक का एंगल कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है इसके को टर्मिनल एंगल्स। वो फाइंड करने के लिए एक बार 360 को ऐड करेंगे और एक बार 360 को माइनस करेंगे। हमारा एंगल है -40 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 320 एंड -360 -40 -400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 210 प्लेन ड्रा करते हैं। ये है 0, ये है 90, 180। अब 210 180 से आगे कहीं होगा, ये है 270। 210 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 90, 180 एंड 210। ये इसकी इनिशियल साइड, ये इसकी टर्मिनल साइड है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे हम लोग। टू 210 में ऐड कर देंगे एक बार 360 को, और 210 में माइनस कर देंगे 360 को, और हमारा आंसर आ जाएगा -150 एंड 570 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है -150 डिग्री, इसका क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। 0 क्लॉकवाइज चलेगा, 0 -90 -180, तो -150 90 और 180 के दरमियान कहीं होगा।
यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लॉकवाइज चलता हुआ, यहाँ तक आया -150 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका आंसर लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट्स को टर्मिनल एंगल्स आर -150 + 360 डिग्री, -150 -360 डिग्री। दोनों एंगल्स निकालने हैं आपने।